दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा खतरनाक और भयानक वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये वाकया है एक तवायफ औरत का जो मर्दों के साथ जिना करती थी, जिसने पूरे गांव वालों के आदमियों को अपने इशारों पर नचाया और अल्लाह ताला ने उसे कैसी भयानक सजा दी, जिसे देखकर सारा गांव तौबा तौबा करने लगा। आखिर उस औरत का अंजाम इतना भयानक क्यों हुआ? अल्लाह ताला ने उसे इतनी खतरनाक सजा क्यों दिया, ये हम इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव के एक कोने में एक छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाले अल्लाह वाले की जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल थी। उनका नाम गांव के हर बच्चे, बूढ़े और जवान की जुबान पर था। वो ना तो धनवान थे और ना ही ताकतवर, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। लोग उनकी ईमानदारी और अल्लाह से लगाव के कारण उनका बहुत सम्मान करते थे। गांव के दूसरे कोने में एक बड़ी हवेली थी जहां तवायफ रहती थी। ये औरत अपने हुस्न और दौलत के लिए मशहूर थी। उसकी जिंदगी का मकसद बस ये था कि वो हर किसी को अपने हुस्न का गुलाम बना ले। उसने कई गांव वालों को अपने जाल में फंसाकर उनका सब कुछ लूट लिया। हाँ, जो लोग उसकी हवेली में जाते वे वापस अपनी इज्जत और पैसे दोनों खोकर लौटते। उसके दिल में ना तो किसी के लिए दया थी, ना ही अल्लाह का डर। एक दिन तवायफ ने गांव में अल्लाह वाले के बारे में सुना। उसके नौकरों ने बताया, गांव का ये आदमी बहुत ईमानदार और नेक है। उसे देखकर लोग अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। ये सुनकर तवायफ के दिल में जलन हुई। उसने सोचा, अगर इस आदमी को मैंने अपने कदमों में झुका लिया तो मेरी ताकत और बढ़ जाएगी, लोग मुझे और भी ज्यादा मानने लगेंगे। तवायफ ने अल्लाह वाले को अपने हवेली में बुलाने की योजना बनाई। उसने अपनी एक मुलाजिम के हाथ संदेश भिजवाया, मैं नेक मकसद से आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरे घर आकर मेरी मदद करे। अल्लाह वाले ने मुलाजिम का संदेश सुना और कहा, मैं किसी के घर नहीं जाता, अगर कोई मदद चाहिए तो वह मस्जिद में आकर मुझसे मिल सकता है। जब मुलाजिम ने अल्लाह वाले का जवाब तवायफ को बताया तो वो आगबूला हो गई। उसने कहा, इस आदमी की इतनी हिम्मत कि वह मुझे मना करे, मैं इसे झुका कर रहूंगी। इस बार उसने अपने कुछ वफादार लोगों को भेजा जो अल्लाह वाले से जाकर बोले, आपको तवायफ साहिबा ने बुलाया है, वह आपकी सलाह से अपनी जिंदगी बदलना चाहती है। अल्लाह वाले ने कहा, अगर उसकी नीयत सच में साफ है तो वो खुद मस्जिद आ सकती है, मैं हर किसी को नेक सलाह देता हूँ। तवायफ ने जब ये सुना तो उसका घमंड और बढ़ गया। उसने अपने घर में सभी को इकट्ठा किया और कहा, मैं इस आदमी को सबक सिखाऊंगा कि मेरी बात को टालना कितना बड़ा गुनाह है। उसने ने अब एक खतरनाक साजिश बनाई। तवायफ ने एक झूठी कहानी बनाई। उसने गांव के लोगों में ये खबर फैलाई कि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और नेक बनने के लिए अल्लाह वाले की मदद लेना चाहती है। लोग उसकी बातों में आ गए और अल्लाह वाले को समझाने लगे, वो वाकई बदलना चाहती है, आपको उसके पास जाना चाहिए। अल्लाह वाले ने आखिरकार सोचा, अगर वो वाकई बदलना चाहती है तो मुझे उसे एक मौका देना चाहिए। जब अल्लाह वाला उसके घर पहुंचा तो तवायफ ने पहले उसे बड़ी इज्जत दी। उसने कहा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे आपकी सलाह चाहिए। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तवायफ ने अपने असली इरादे दिखाने शुरू कर दिए। उसने अपने कपड़े उतार दिए और अल्लाह वाले के सामने खड़ी हो गई। ये देखकर अल्लाह वाले के चेहरे पर घबराहट नहीं आई। उन्होंने अपनी नजरों को नीचे झुका लिया और कहा, या अल्लाह मुझे बचा। उन्होंने तवायफ से कहा, तू कितना भी कोशिश कर ले, मैं अल्लाह की राह से नहीं भटक सकता। तवायफ ने कहा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे इस गांव वालों के सामने बेइज्जत करूंगी कि तूने मेरी इज्जत लूटी है और तू मरेगा। अल्लाह वाले ने कहा, मेरे मरने से पहले अल्लाह तुझे तेरे गुनाहों का अंजाम दिखाएगा। ये सुनकर उसने हंसना शुरू किया। अल्लाह वाले बोले, तू एक जहानुमा औरत है, तौबा कर अपने गुनाह की। उस औरत ने अल्लाह वाले के गल पकड़ने लगी, उनके करीब आना चाहा। तभी अल्लाह वाले सजदे में गिर गए, अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे ये से बाहर कर। वह रोने लगे। उन्हें देख तवायफ
औरत हंसने लगी। फिर अल्लाह वाले वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे तो उस तवायफ औरत को लगा ये बुढ़ा बाहर निकला तो मुझे बदनाम करेगा। तभी उसने एक टेबल उठाई, अल्लाह वाले के सर पर मारना शुरू किया। अल्लाह वाले सजदे में गिरे, वही खत्म हो गए। फिर उस जालिम औरत ने मुलाजिम के सहारे उनको कहीं छुपा दिया। अल्लाह वाले का शागिर्द जब कई दिनों तक उन्हें मस्जिद में नहीं देख पाया तो वह परेशान हो गया। उसने गांव वालों से पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। शागिर्द को शक हुआ कि तवायफ के घर कुछ हुआ होगा। उसने अपने उस्ताद के बारे में पूछताछ शुरू की। तवायफ ने झूठ बोलकर कहा मैंने उन्हें नहीं देखा। गांव की एक औरत जो तवायफ के घर काम करती थी, उसने शागिर्द को बताया मैंने कुछ अजीब देखा है, शायद तवायफ के घर कोई गुनाह हुआ है। शागिर्द ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा हम सबको मिलकर सच्चाई का पता लगाना होगा। अगर हम चुप रहेंगे तो ये अन्याय जारी रहेगा। तवायफ ने जब शागिर्द को गांव वालों से बात करते देखा तो उसका दिल घबराने लगा। उसने सोचा अगर ये लड़का सच्चाई उजागर कर देगा तो मेरी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। उसने गांव वालों के सामने झूठी बातें फैलाने शुरू कर दी। उसने कहा यह लड़का पागल हो गया है, वह मुझ पर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने अल्लाह वाले को कई दिनों से नहीं देखा। लेकिन शागिर्द ने अपने उस्ताद की मौत का शक तवायफ पर ही किया। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से मदद मांगी और कहा अगर हम सच का पता नहीं लगाएंगे तो एक नेक इंसान की मौत बेवजह हो जाएगी। गांव के लोगों ने ये तय किया कि वे तवायफ के घर जाकर जांच करेंगे, लेकिन तवायफ ने बड़ी चालाकी से गांव वालों को डराने की कोशिश की। उसने कहा अगर कोई मेरे घर आया तो मैं उसे गांव से बाहर निकालने की ताकत रखती हूँ। ये सुनकर लोग थोड़ा डर गए, लेकिन शागिर्द ने कहा हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, अल्लाह हमेशा सच्चाई का साथ देता है। गांव वालों ने तय किया कि वे तवायफ के घर के अंदर जाएंगे, लेकिन तवायफ ने अपने नौकरों से कहा अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उसे रोक दो। शागिर्द ने एक दूसरी योजना बनाई। उसने तवायफ के घर के पास जाकर उसकी हरकतों पर नजर रखनी शुरू की। एक रात उसने देखा कि तवायफ और उसके नौकर एक बड़े संदूक को घर से बाहर ले जा रहे थे। शागिर्द ने समझ लिया कि ये संदूक ही सच्चाई छुपा रहा है। उसने रात में गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा हमें इसे रोकना होगा। गांव वाले पहले डर रहे थे, लेकिन शागिर्द की बातों ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने मिलकर तवायफ के घर का घेराव किया। तवायफ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अब गांव वाले उससे डरने वाले नहीं थे। तवायफ ने जब देखा कि अब उसकी सच्चाई छुप नहीं सकती तो उसने गुस्से में कहा अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। तभी अचानक हवा चलने लगी, बिन बारिश के ही बिजली कड़कने लगी। तभी कुछ अजीब हुआ, तवायफ के चेहरे पर अचानक अजीब बदलाव आने लगे। गांव वालों ने देखा कि उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं लग रहा। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा ये अल्लाह का अजाब है, जिसने एक नेक इंसान की हत्या की, उसे अब सजा मिलेगी। तवायफ चिल्लाने लगी ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बचाओ, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। धीरे धीरे तवायफ का शरीर बदलने लगा, उसकी चमड़ी कठोर हो गई और वह जानवर जैसी दिखने लगी। गांव वालों ने ये देखा और कहा ये अल्लाह की ताकत है, जिसने गुनाह किया उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। तवायफ ने अपने घमंड और चालाकी के बल पर बहुत से लोगों को परेशान किया था। अब उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। उसने गांव वालों से रो रो कर माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शागिर्द ने गांव वालों से कहा ये इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि वो अल्लाह के अजाब को भूल जाता है। तवायफ ने जिस घमंड के साथ जीने की कोशिश की वह उसी में बर्बाद हो गई। हमें अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा नेक काम करने चाहिए। गांव वालों ने इस घटना से सबक लिया और तय किया कि वे अपने जीवन को नेक और सच्चाई से जिएंगे। तवायफ ने अब तक अपने घमंड के सहारे सबको अपने इशारों पर नचाया था। यफ के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हुए, उसका चेहरा पहले पीला पड़ा। गांव वाले ये देखकर घबरा गए। तवायफ ने महसूस किया
कि उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, उसने चिल्लाकर कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन गांव वाले अब केवल खड़े होकर देख रहे थे। फिर उस तवाइफ के मुलाजिम ने कहा कि उसने अल्लाह वाले पर कैसा जुल्म किया था। बोला कि अल्लाह वाले की मैयत इस घर में है। फिर वो तवाइफ औरत जानवर बन गई, चिल्लाने लगी। गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी बोला, अल्लाह का इंसाफ, किसी को नहीं छोड़ता। तूने एक नेक इंसान की हत्या की और अब तेरे कर्म तुझे बर्बाद कर रहे हैं। तवाइफ ने ये सुनकर अपनी गलती मानी। उसने रो रो कर कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसका शरीर और भी ज्यादा बदलने लगा। वो अब एक जानवर की शक्ल में बदलने लगी थी। उसके हाथ और पैर मोटे और काले हो गए और उसकी आवाज भयानक हो गई। गांव वाले डर कर दूर खड़े हो गए। शागिर्द ने गांव वालों से कहा, ये सिर्फ तवाइफ के लिए सबक नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी है। हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए और न ही किसी के साथ अन्याय करना चाहिए। गांव वाले अब समझ चुके थे कि घमंड और गुनाह का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। उन्होंने तय किया कि वे अब से हमेशा नेक रास्ते पर चलेंगे। तवाइफ, जो अब पूरी तरह से जानवर बन चुकी थी, गांव में रह नहीं सकती थी। उसे मजबूरन गांव छोड़कर जंगल की ओर जाना पड़ा। गांव वाले उसके पीछे पीछे गए, लेकिन किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। तवाइफ ने जंगल में जाकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पहचान नहीं पाई और घमंड में अंधी हो गई। गांव वाले वापस लौटे और सबने मिलकर मस्जिद में अल्लाह से माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमने एक नेक इंसान की मदद करने में देर की, लेकिन अब हम अल्लाह के बताए रास्ते पर ही चलेंगे। शागिर्द ने अपने उस्ताद की कब्र ढूंढने का फैसला किया। उसने गांव वालों की मदद से वो जगह ढूंढी जहां तवाइफ ने उनके उस्ताद को छुपाया था। गांव वालों ने मिलकर उनकी कब्र बनाई और उनकी मगफिरत के लिए दुआ की। जंगल में तवाइफ ने अपना आखिरी वक्त बिताया। वह पूरी तरह से जानवर में बदल चुकी थी। किसी ने उसे वहां देखा और गांव में जाकर ये बात बताई। शागिर्द ने गांव में सबको ये सीख दी कि हमेशा नेक और सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। उसने कहा, अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमारा अंजाम भी तवाइफ जैसा होगा। तवाइफ का शरार पूरा तरह से बदल चुका था। उसके हाथ पैर जानवर जैसे हो गए थे। उसकी आंखें लाल और खौफनाक लगने लगी थी और उसकी आवाज अब डरावनी चीख में बदल चुकी थी। वह लगातार दर्द और बेचैनी से चिल्ला रही थी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जंगल की ओर भागते समय वो अपनी बदहवासी में पत्थरों और कांटों से टकरा रही थी। उसका शरीर अब धीरे धीरे खून से भर गया था। तवाइफ ने कई बार कोशिश की कि वो खुद को रोक ले, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह एक बड़े पेड़ के नीचे गिर पड़ी और दर्द से तड़पने लगी। वहाँ के पक्षी उसकी भयानक आवाज सुनकर भाग गए। हवा में अजीब सी खामोशी और डर फैल गया। तवाइफ की चीखें इतनी डरावनी थी कि पास के गांवों तक उनकी गूंज सुनाई दी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसे अपने चारों तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था। उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। एक भयानक चीख के साथ उसकी जान निकल गई। जंगल में उसका शरीर पड़ा हुआ था, जिसे देखने की किसी की हिम्मत नहीं थी। गांव के कुछ लोग जब उसे देखने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर एक अजीब से जानवर की शक्ल में था। गांव वालों ने इसे अल्लाह का अजाब माना। उन्होंने कहा, यह उस इंसान का अंजाम है जो नेक इंसानों के साथ बुरा करता है और अल्लाह के हुक्म की नाशुक्र करता है। इंसानों के साथ बुरा करता है और अल्लाह के हुक्म की नाशुक्र करता है। तवाइफ की मौत एक मिसाल बन गई। लोगों ने उसकी कहानी को याद रखा ताकि वे कभी घमंड और गुनाह के रास्ते पर ना चले। तवाइफ की मौत के बाद गांव वाले और शागिर्द ने उसकी कहानी को गांव गांव में फैलाया। उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे घमंड, गुनाह और इंसानियत की हदें पार करने का अंजा काम इतना दर्दनाक हो सकता है। लोगों ने इस घटना से ये सीखा
कि अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है और करने वालों को सजा देता है, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें।